हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप इन सभी को पढ़ लेते हैं तो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में आपका 95 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 फरवरी को फर्स्ट पेपर हिंदी का है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी क्वेश्चन को, सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, मैंने 50 क्वेश्चन का एक संग्रह किया है। अगर आप उन्हीं 50 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उन्हीं 50 में से 10 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय ही होगा। ठीक है, तो आपको वो जो 50 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है वो गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, गद्यांश का या गद्य में से संदर्भ सहित व्याख्या 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपको दोस्तों केवल 2 लेसन पढ़ना है। ठीक है, एक लेसन का नाम है, पहला लेसन है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आपको इसे पढ़ लेना है। और सेकंड लेसन है अशोक का फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों, आपको केवल यही 2 लेसन पढ़ लेना है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों मैं जो है वो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा दोस्तों, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप केवल इन्हीं 2 लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपका 10 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों, संदर्भ कैसे लिखते हैं और ट्रिक के माध्यम से व्याख्या कैसे करते हैं दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, और अगर आप नहीं देखते हैं फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोस्तों विद्या कौशल में, अवतार में, कोई भी आपके पास प्रकाशन का है वहाँ पर लिखा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो सेकंड में आएगा पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, यानी एक पोर्शन होता है गद्य का, यानी एक होता है लेखक का, और एक पोर्शन होता है कवि का। ठीक है, तो इसमें रहेगा 10 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, इसमें आपको 3 लेसन पढ़ के जाना है। लेसन नंबर फर्स्ट पवनदूत का, जिसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। और सेकंड लेसन है केकेयी का अनुताप, मैथिली चरण गुप्त के द्वारा और श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप इन्हीं 3 लेसन को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आप गद्य में 2 लेसन और पद्य में 3 लेसन पढ़ लेते हैं तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गद्य में साहित्यिक परिचय। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी इंटर में, ठीक है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ना कि जीवन परिचय। ठीक है, आपको वहाँ पर साहित्यिक परिचय का हेडिंग लगाना होता है, जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना होता है। अगर आपको लगाना है तो आप संक्षिप्त जीवन परिचय का हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा साहित्यिक परिचय। और दोस्तों 5 नंबर का ये आएगा, यहाँ पर मैं आपको 2 बताऊंगा। एक आपको पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, और सेकंड आपको पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगर आप इन्हीं दोनों को पढ़ लेते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय आसान भाषा में सरल शब्दों में देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पद्य में साहित्यिक परिचय। ठीक है, गद्य में आपको 2 तैयार करना है और पद्य में आपको यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का साहित्यिक परिचय और
सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन्हीं दो को तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और दोस्तों आप क्या करिएगा, आप महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय है, केवल आपको जन्म, ठीक है, जन्म स्थान, उनकी मृत्यु कब हुई थी, माता का नाम, उनके पिता का नाम, केवल आप इतना पढ़ लीजिएगा और एक बार केवल कहानी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय का और सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय है उसको केवल एक बार देख लेना है। ठीक है, उसे याद बिल्कुल नहीं करना है, केवल जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु कब हुई थी, माता का नाम, पिता का नाम, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर दोस्तों यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 नंबर यहाँ से, 2 पढ़ेंगे 5 नंबर, 2 पढ़ेंगे अच्छे से, एक वैसे पढ़ लीजिएगा, तो 5 दूना 10 नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका एकदम पक्का हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करेंगे, यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में एक आती है कहानी। ठीक है, आपको कहानी का सारांश लिखना होता है। ठीक है, जिसको लिखने पर आपको 6 नंबर मिलते हैं। दोस्तों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें दोस्तों अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते हैं दोस्तों तो आपका 95 नंबर दोस्तों अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे जो हिंदी में नंबर आए थे वो 98 नंबर दोस्तों हिंदी में आए थे। ठीक है, हो सकता है आपको विश्वास ना हो, लेकिन दोस्तों कभी टाइम मिलने पर मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा 100 में दोस्तों 98 नंबर आया था हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ, अगर आप केवल उतना अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका भी 95 नंबर तो अच्छे से आ ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कहानी पढ़ना है, केवल एक कहानी पढ़ लेना है, पंचलाइट कहानी। ठीक है दोस्तों, यही जो है पंचलाइट कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, और इस बार भी 2023 में यही आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं लिख के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 100% दोस्तों यही आएगा और आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप उस पंचलाइट कहानी को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है खंड काव्य, जो दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने त्यागपति, रसमरथी, आलोक वृत्त, मुक्तज्ञ, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, इतने को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है आप एक बार देख लीजिएगा, और जो आपके ज़िले में आता है उन्हीं को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई भी अलग से तैयार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो खंड काव्य होता है वो जिला वाइज बटा हुआ होता है कि इस ज़िले में ये आएगा, अगर आप इस ज़िले से हैं तो आप में ये आएगा। ठीक है, तो आपके ज़िले में क्या आता है आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप दोस्तों अपने ज़िले का नाम कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, अगला जो टॉपिक है वो है रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के रस, छंद, अलंकार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप रस, छंद, अलंकार को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और आप खास बात यह है कि वीडियो को देखते ही आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने मैंने पॉइंट को बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में दोस्तों 90 नंबर आ जाए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका हिंदी में नंबर आ जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका थोड़ा कम है तो अगर आपका इसमें ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा वो क्या करेगा, बराबर कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इसी में कम रहेगा दोस्तों और बाकी में कम रहेगा तो आपका जो परसेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम आएगा। अगला दोस्तों आपको पढ़ के जाना है पत्र लेखन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी 6 नंबर का आता है। 2 आपको पढ़ना है प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए, यानी कि किसी विश्वविद्यालय में आपको प्रवक्ता का पद लेना है। ठीक है, और उसकी नियुक्ति के लिए आपको
पत्र लिखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। और आपको एक और पढ़ लेना है, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए, यानी कि दोस्तों कोई बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक, कोई भी बैंक हो गया, सर्वव्यापी ग्रामीण बैंक, उससे आपको लोन लेना है, आपको ऋण लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबंधक जो होते हैं बैंक के, उनको आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए और एक बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आपको पत्र अच्छे से तैयार कर लेना है, और आपका यहाँ पर 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों 2 नंबर के पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर निबंध बता दूँ। दोस्तों जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नंबर दोस्तों कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना होता नहीं है, निबंध आपको लिखना होता है दोस्तों, इससे लिखना होता है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 आएंगे और आपको 1 लिखना रहेगा दोस्तों, ये तो आपका छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। हिंदी में दोस्तों आपका टारगेट जो 95 होना चाहिए, आप ये ठान लीजिए, क्योंकि दोस्तों हिंदी में सभी एकदम कन्फर्म होते हैं कि यही आएगा, आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद, विज्ञान, समस्या एवं समाधान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण, आपको दोस्तों इन 5 पर एक बार अच्छे से एक बार वीडियो को देख लेना है, एक बार आप अच्छे से लिख लीजिएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर निबंध रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वरना आप इसको रट रहे हैं। आप केवल एक बार हेडिंग अच्छे से देख लीजिएगा, और हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखा है केवल एक बार आप कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको उससे रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और लिख लेंगे तो आपका दोस्तों अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम चलिए बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होते हैं और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों उससे पहले 7 नंबर का श्लोक पूछा जाता है। आपको दोस्तों मैंने एक वीडियो में 7 श्लोक को बताया था, अगर आप उन्हीं 7 श्लोक को पढ़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल 7 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। 7 श्लोक पढ़ना है, 2 लाइन का श्लोक है, एक श्लोक 2 लाइन का, यानी कि 7 दूना 14 लाइन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और आपका यहाँ पर 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 7 श्लोक या 7 महत्वपूर्ण श्लोक करके एक लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आपका 7 नंबर का ये श्लोक हो गया, और 7 नंबर का इसी संस्कृत का एक पार्ट होता है जो पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अगर 7 नंबर आपको, ठीक है, आप इसमें भी 7 नंबर चाहते हैं तो आपको पाठ जो पहला है और पाठ दूसरा, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। संस्कृत में आपको लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यानी आपका 7 और 7 14 नंबर आपका संस्कृत में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 2-2 नंबर का कुछ पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मुहावरा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। मुहावरा 2 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पीय में होगा। संधि विच्छेद आएगा 3 नंबर में, बहुविकल्पीय रहेगा। वचन और विभक्ति आएगा 2 नंबर में, बहुविकल्पीय रहेगा। शब्द युग्म आएगा 2 नंबर में, बहुविकल्पीय होगा। पर्यायवाची अनेक शब्द के लिए एक शब्द, और वाक्य शुद्ध करें, ठीक है। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर में एवं दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। ये तो होगा बहुविकल्पीय नहीं होगा, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, आपको केवल 2 करना रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से 2 3 5 2 7 7 और 7 4 11 12 13 14 15, यानी आपका 15 नंबर दोस्तों आप समझ लीजिए कि 15 में तो आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक छोटे छोटे वीडियो में 3 से 5 मिनट के वीडियो में आपको मुहावरा, संधि विच्छेद, और एक ही वीडियो में केवल लगभग 3 से 5 मिनट का होगा, यानी मैं आपको सभी को बता दूंगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 वीडियो दोस्तों लगभग 3 या 4 मिनट का होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहना। आप मैं दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने किस तरह से पढ़कर 98 नंबर लाए थे, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पीय का, 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। मैंने आपको 50
बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ा दिया है, उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th हिंदी 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।